राजनीतिक रणनीतिकार से सक्रिय राजनीति में उतरने की तैयारी कर रहे प्रशांत किशोर ने मंगलवार को कहा, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन करने के लिए बिहार में बीजेपी का वही हश्र होगा जो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को जंगलराज लागू करने में मदद के लिए कांग्रेस का हुआ था। प्रशांत किशोर ने पीटीआई को दिए हुए एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि बिहार अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बदलाव के लिए तैयार है। राज्य में कई राजनीतिक पार्टियों की मौजूदगी के बीच अपनी नई पार्टी के भविष्य को लेकर किए जा रहे सवालों को खारिज करते हुए प्रशांत किशोर ने दावा किया कि लोग दोनों प्रतिद्वंदी गठबंधनों को उखाड़ फेंके, जिन्होंने 30 साल से अधिक समय तक राज्य को सबसे गरीब और पिछड़ा बनाकर रखा है, ताकि प्रशांत की पार्टी को 243 सदस्यीय विधानसभा में पूर्ण बहुमत मिल सके। वहीं प्रशांत किशोर के जन सुराज अभियान को 2 अक्टूबर को एक राजनीतिक दल का रूप दिया जाएगा। ये पूछे जाने पर कि क्या वो चुनाव लड़ेंगे या पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनेंगे, तो प्रशांत किशोर ने कहा कि ये उन पार्टी के नेताओं को तय करना है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि उनका चुनाव लड़ना अच्छा होगा तो वो लड़ेंगे। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए बिहार को परेशानी में डाल दिया, क्योंकि उसे केंद्र में सत्ता के लिए जेडीयू सांसदों के समर्थन की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि हर कोई जानता है कि नीतीश कुमार अपनी राजनीति के आखिरी दौर में है और जब उनके नाम पर चुनाव नहीं जीते जा सकते। उन्होंने कहा कि उनके समर्थक भी जानते हैं कि उनकी वर्तमान शारीरिक, मानसिक और राजनीतिक स्थिति में वो किसी भी तरीके से बिहार जैसे राज्य को चलाने की स्थिति में नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये नतीजों में परिलक्षित होगा, भाजपा को उसकी करनी का फल भुगतना होगा। कांग्रेस ने लालू को 15 साल तक जंगल राज चलाने में मदद की। बिहार की जनता ने कांग्रेस को पूरे तरीके से उखाड़ फेंका, भाजपा का भी वही हश्र होगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा की मजबूरी है कि दिल्ली में अपनी सरकार कायम रखने के लिए उसे बिहार में नीतीश कुमार को सत्ता में बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को पता है कि अगर नीतीश कुमार सत्ता में रहे तो उसका गठबंधन हार जाएगा, लेकिन ये बीजेपी की राजनीतिक मजबूरी है। बिहार के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार के शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होने के उनके दावों के बारे में पूछे जाने पर प्रशांत किशोर ने राज्य के कई ज्वलंत मुद्दों पर कुमार की चुप्पी का हवाला दिया। इसी क्रम में उन्होंने बाढ़, भूमि सर्वेक्षण और स्मार्ट मीटर विवाद आदि मुद्दों का जिक्र किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार के बारे में उनका आकलन सार्वजनिक जीवन से मुख्यमंत्री की अपेक्षाकृत अनुपस्थिति पर आधारित है। उन्होंने कहा कि बिहार में एक बड़ा वर्ग सोच रहा है कि क्या नीतीश कुमार बिहार का नेतृत्व करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। वहीं जेडीयू ने अक्सर जोर दिया है कि उसके नेता यानी नीतीश कुमार बिहार में सुशासन का चेहरा है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि राजग के चेहरे के रूप में राज्य का नेतृत्व करेंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार अगले विधानसभा चुनाव में राजग का नेतृत्व करेंगे, तो प्रशांत किशोर ने दावा किया कि जेडीयू नेता का करियर खत्म होने वाला है और 2020 के चुनावों में भी लोगों ने यही संदेश दिया था, जब जेडीयू केवल 42 सीटें जीत सकी थी और वो बीजेपी की 74 और मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी 75 से काफी पीछे थी। वहीं भाजपा पर कटाक्ष करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि वो देश भर में अन्य दलों को येन केन प्रकारेण तोड़ती है, लेकिन जेडीयू सांसदों की जरूरत के कारण विधानसभा में अधिक सीटें होने के बावजूद उसने बिहार पर कुमार को थोपने का विकल्प चुना है। वहीं अपनी पार्टी की संभावनाओं के बारे में भरोसा जताते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि लोगों ने विकल्पहीनता के कारण बिहार में 2 मुख्य गठबंधनों में से किसी एक को वोट दिया। उन्होंने जोर दिया कि उनकी 2 साल की पदयात्रा का मकसद बदलाव के लिए अनुकूल माहौल बनाना है। उन्होंने दावा किया कि लोग जाति, धर्म और मंदिर मस्जिद मुद्दे से ऊपर उठकर अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करेंगे और जन सुराज बदलाव का वो माध्यम होगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा और वो किसी अन्य गठबंधन के से हाथ नहीं मिलाएंगे। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।